ये संत कबीर नगर कमल खिल रहा है क्योंकि पूरे देश में सिर्फ मोदी लड़ रहे हैं। विपक्ष कहीं दूर दूर तक खड़ा नहीं है। हर जात हर समुदाय के लोगों ने संकल्प लिया है कि कमल का यहाँ खिलाएंगे। कि डिम्पल यादव जी भी अपनी सीट हार रही है, कन्नौज भी हार रहे हैं वो लोग। मोदी जी जैसा नेता इस देश को बहुत भाग्य से मिला है। सत्ता के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर में, जहां संत कबीर नगर के सबसे चर्चित विधायक अंबुनाथ तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे बातचीत करेंगे कि चुनावी माहौल यहाँ अम्बेडकर नगर का क्या है, संत कबीर नगर का क्या है। तो आइए बातचीत का दौर शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या कुछ माहौल है अभी संत कबीर नगर का? देखिए, संत कबीर नगर कमल खिल रहा है और प्रचंड जीत संत कबीर नगर में कमल की होगी। मुद्दे क्या है सर? जैसे प्रवीण निषाद वहाँ से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ लड़ाई कैसे मानते हैं, क्या कुछ चुनौती है? देखिए, पूरे देश में सिर्फ मोदी लड़ रहे हैं। पूरे देश में मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी की नीतियों से, मोदी के रीतियों से देश का बच्चा बच्चा वाकिफ है और निश्चित कहीं किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। विपक्ष कहीं दूर दूर तक खड़ा नहीं है और किसी भी कीमत पे इस बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है उस लक्ष्य को पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लग गया है और निश्चित उस चीज को हम 400 पार जाएंगे, 80 की 80 सीटों को जीतेंगे। जी, संत कबीर नगर को भी आप मैनेज कर रहे हैं, यहाँ कटेरी में भी हैं, अम्बेडकर नगर में रितेश पांडे के लिए आप दौड़ा भागी कर रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, तो कितना क्या कुछ चुनौती है, कितना मेहनत कर रहे हैं अभी चुनाव को? देखिए, रितेश पांडे हमारे भाई हैं और पार्टी ने टिकट दिया है, तो निश्चित तौर पे पार्टी के भी फर्ज के नाते और भाई के फर्ज के नाते कटहरी भी लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। साथ में संत कबीर नगर, क्योंकि मैं वहाँ का एमएलए हूँ, इस नाते वहाँ भी हमारी जिम्मेदारी है। हर जगह दौड़ भाग करके भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का प्रयास चल रहा है। कटेरी कभी लालजी वर्मा यहाँ से विधायक हैं और उनका ये गढ़ रहा है, आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कटेरी की, क्या कुछ चुनौती है? क्योंकि उनका वहाँ यहाँ से वो विधायक हैं और फिर अब लोकसभा प्रत्याशी हैं, ऐसी स्थिति में कैसे, क्या कुछ रणनीति है, किसके तहत आप जनता के बीच में क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कुछ समझा रहे हैं लोगों को? देखिए, एक चीज आपको बता दें, किसी भी कीमत पे कटहरी से भी वो जीतने वाले नहीं है। कटहरी में भी कमल खिलने इस बार जा रहा है। कटहरी विधानसभा के प्रत्येक हर जात हर समुदाय के लोगों ने संकल्प लिया है कि कमल का यहाँ खिलाएंगे और इस बार अम्बेडकर नगर में कमल खिलने जा रहा है। निश्चित कमल खिलेगा, रितेश पांडे सांसद होंगे। अच्छा, इसका भी कोई अंतर है कि जैसे रितेश पांडे पहले बसपा में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, तो इसका भी कुछ असर है? जनता कुछ नाराज है या जनता उनके साथ है? रितेश पांडे जब बसपा में रहे तब भी उन्होंने युवाओं के लिए, नौजवान बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए बहुत संघर्ष किया है और बसपा में रहते समय भी वो टॉप 20 के सांसद, विपक्ष में रहने के बाद मोदी जी की लिस्ट की टॉप 20 सांसदों में उनका नाम था देश के। तो जब टॉप 20 सांसदों में उनका नाम रहा है तो निश्चित तौर पे उन्होंने कोई काम ऐसा किया होगा जो मोदी जी की लिस्ट में टॉप 20 में वो पहुंचे। और आज तो ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि मोदी जी के साथ काम करने का रितेश पांडे जी को भी मौका मिला है और जनता जितना विश्वास मोदी जी पे कर रही है, निश्चित तौर पे रितेश पांडे उस विश्वास को कायम करने के लिए जमीनी स्तर तक पहुंचेंगे, लड़ेंगे। ये निश्चित रितेश पांडे जी अभी युवा है और युवा होने के साथ साथ उनको पिछड़े में, गरीबों में कोई संकोच नहीं है। एक बड़े घर के होने के बाद भी वो सर्व समाज को लेकर के पिछड़ों गरीबों का सम्मान करते हुए चलते हैं और ये उनकी खूबी है, जिसकी वजह से एक उत्साह का माहौल है और उत्साह के नाते दलित समुदाय के भी जो हमारे भाई हैं वो भी रितेश पांडे के लिए एक तरीके से कमर कस लिए हैं। निषाद भाई लोग भी कमर कस लिए हैं। सब लोग एक अपना चुनाव मान करके चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, संत कबीर नगर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कुछ सपा के जो लोग थे, सपा में थे, फिर अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए हैं, उनको लेकर क्या सोचते हैं? क्या कुछ उससे कुछ असर पड़ने वाला है या क्या कुछ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल है। जितना भी परिवार बढ़े वो हमारे लिए अच्छी बात है। निश्चित तौर पे जितने भी लोग भाजपा में आ जाए, हम तो चाहते हैं बसपा और सपा के अखिलेश यादव भी और मायावती जी भी बसपा में छोड़ करके भाजपा में आ जाए और सपा बसपा सारी पार्टियां भाजपा में सम्मिलित हो जाए, क्योंकि देश का भविष्य भाजपा में ही है।
कल अखिलेश यादव कन्नौज में एक बात कहे कि ईवीएम हैक होने की बात वो अभी भी कर रहे हैं, उनके अंदर डर बना हुआ और अपने कार्यकर्ताओं से वो बोले हैं कि ईवीएम की पूरी तरीके से निगरानी करें। क्या कुछ लगता है कि ईवीएम हैक होने वाला है या भारतीय जनता पार्टी जनता को हैक करना? देखिए, ईवीएम हैक है कि नहीं है ये उनको सोचना चाहिए घोषी चुनाव से। ईवीएम हैक होता तो घोषी चुनाव जीते होते। ठीक है, घोषी में तो ईवीएम नहीं हैक था, यहाँ ईवीएम हैक हो गया है, तो हम तो कहेंगे कि ईवीएम वहां भी हैक है। देखिए, ये सब अफवाह की बातें हैं। जब वो जान रहे हैं कि वो सच्चाई ये है कि डिम्पल यादव जी भी अपनी सीट हार रही है, कन्नौज भी हार रहे हैं वो लोग, इस नाते वो ईवीएम हैक का बहाना अभी से बनाना शुरू कर दिया। चलिए सर, एक लास्ट सवाल आपसे। सर, आप लगातार दोनों सीटों पे मेहनत कर रहे हैं, दौड़ाभागी कर रहे हैं, यहाँ भी जनसंपर्क कर रहे हैं, वहां भी जनसंपर्क कर रहे हैं, लक्ष्य एक ही है भारतीय जनता पार्टी को जिताना। तो दोनों क्षेत्र की जनता से क्या कुछ आखिरी संदेश देना चाहिए? जनता से बस ये कहेंगे, मोदी जी पे जो विश्वास किया है वो कायम रखिएगा। मोदी जी जैसा नेता इस देश को बहुत भाग्य से मिला है और मोदी जी इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित हैं और मोदी जी का बस चलेगा तो हर गरीब को अपने चम्मच से भोजन कराने का काम मोदी जी करेंगे। निश्चित तौर पे ऐसा नेता के रूप में नहीं, बेटा के रूप में जब कोई नेता बनता है तब ऐसी सेवा देश की करता है। तो ये थे खलीलाबाद के सदर विधायक अंकुराज तिवारी, जिनसे हमने बातचीत की। कई मुद्दों पर उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी और कहा भारतीय जनता पार्टी ने हर वो काम किया है जो जनता के हित में रहा है। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ में संजय पांडे, अनादि टीवी, उत्तर प्रदेश।